हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए, जब भी आप किसी भी जगह जॉब करेंगे तो देखिए आपको, जैसे कि सपोज मैं मान के चलता हूँ कि देखिए मेरे कंपनी ने कल ही क्या हुआ है कि एक मेरे पास एक बहुत बड़ा मशीन है कंपनी में, ठीक है। उस मशीन में कुछ पार्ट्स को ख़राब हो गया था, तो कुछ पार्ट्स को चेंज करना था हमें, यानी कि उस पार्ट्स के रिप्लेस करना था, नया पार्ट्स खरीदना था। तो देखिए हमने नया पार्ट्स खरीद के लाया हुआ है, ठीक है। और तकरीबन हमारा बिल जो बना है 60-70 हज़ार रुपये का बिल बना है, जो कि जीएसटी के साथ है। तो आखिर इसका एंट्री आखिर किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इसका एंट्री कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए वो हमारे लिए एक तरह से गुड्स तो है नहीं, जो हमने परचेस किया है वो गुड्स तो है नहीं हमारे लिए। तो उसको आखिर हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, चलिए आज की इस क्लास में सीखते हैं डायरेक्ट टैली में जाके। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, देखिए एक परचेज बिल है, ये हमने परचेज किया हुआ है। और देखिए इसमें जो है तीन यहाँ पे आइटम देखने को मिल रहा होगा आपको। एक फ़िल्टर सेपरेटर है, ऑयल लाइफ न्यूट्रेंस है, इसके बाद से फ़िल्टर किट है। यानी देखिए सिंपली मैं बोलूँ तो ये सब जो हमारा एक तरह से फिक्स एसेट नहीं है ये सब, ठीक है। क्योंकि ये सब जो हमने परचेज़ किया हुआ है, सबको परचेज़ करके हम अपने मशीन में उसको लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये मशीन का पार्ट्स है ये सब, ठीक है। और देखेंगे आप लोग इसमें, देखिए इसमें टैक्स भी लग के आया हुआ है, यानी कि हमें इसमें आईटीसी भी क्लेम करना है, हमें इसका आईटीसी भी चाहिए। तो इसका एंट्री आखिर कैसे करेंगे, तो चलिए आइए चलते हैं आप टैली में और वहाँ पे इसका एंट्री करना सीखते हैं। तो टैली में आ जाना है, फिर आपको आना है यहाँ पे वॉचर्स में। और देखिए इसका एंट्री जो है हम लोग परचेज में नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसका एंट्री, हम लोग इसका एंट्री जनरल में पास कर देंगे, एक सिंपल था, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए आइए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, F7 को प्रेस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट यहाँ पे, ठीक है। तो डेबिट में क्या करना है, देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि डेबिट एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमने अभी ये पार्ट्स खरीदा हुआ है एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस हो गया ना। और देखिए अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है ना, अभी तक आपको डाउट रहता है, कंफ्यूजन है आपको, तो देखिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बेसिक से लेके एडवांस तक कवर किया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट को लेके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी डाउट नहीं रहेगा कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपके मन में डाउट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरीके से सीखने के लिए। तो चलिए बैक टू टॉपिक वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यानी कि जो हमने कुछ परचेज़ किया हुआ ये सब क्या है, हमारा जो मशीन में लगाएंगे, यानी कि मशीनरी पार्ट्स हो गया ये सब, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर को क्रिएट कर। तो चलिए यहाँ पे Alt+C करेंगे, मशीनरी रिपेयर इस तरह से नाम से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक तरह से खर्चा हो गया इसके लिए। तो आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इसको रखेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें आपको, क्योंकि इस पर जीएसटी भी लगा हुआ है तो यहाँ पे इसको भी ऑन कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको कर देना है गुड्स, ठीक है। और सिंपली आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब देखिए टोटल पूछा है डेबिट, यहाँ पे अमाउंट कितना है। तो देखिए सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे और आपको ध्यान देना इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, देखिए जो जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है उसके बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा अमाउंट है इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर जो है टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है, यानी कि ये इसके ऊपर देखिए टैक्स लगा हुआ है 18% का, तो ये हमारा टैक्स का अमाउंट हो गया और ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डालना है टैक्सेबल अमाउंट को, कितना है 54,259। तो यहाँ पे लिखेंगे 54,259, ये हो गया आपका टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ डेबिट करना है। डेबिट में क्या करेंगे, आपको सीजीएसटी यानी कि टैक्स जो भी लगा उसको ले लेंगे। यहाँ पे सीजीएसटी कितने रुपए का लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं 4,883.31। और सेम आपको यहाँ पे डेबिट करना है, फिर से DR लिखेंगे यहाँ पे। हमको SGST को भी यहाँ पे डेबिट करना है, कितने रुपए का है 4,833.31, ओके। एंटर करेंगे। अब देखिए आपको करना है क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे, देखिए जो भी हमारा सप्लायर यहाँ पर, जैसे कि मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड किया हुआ है, तो जो आपके पास जो भी आपका सप्लायर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, उसको आपको क्रेडिट कर देना है, ठीक है। उसका लेजर क्रिएट करके क्रेडिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे एक लेजर को क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C से क्रिएट कर देते हैं, अंबिका ट्रेडर्स, ठीक है। एंटर करेंगे। जो कि ये हमारा सप्लायर है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखेंगे। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बाय बिल, इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सिंपली आपको इसका एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है और इसका एड्रेस जो भी एड्रेस को फिल कर देना है। उसके बाद इसका स्टेट को ध्यान से फिल करना है आपको अच्छे से, ठीक है, कहाँ का ये आपका सप्लायर है, पिन कोड वगैरह जो बेसिक डिटेल है, उसका जीएसटी नंबर हो गया, सब आपको फिल कर देना है, ठीक है। मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ इतना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए मैं भी ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए आप लोग आप ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए टोटल अमाउंट कितना आया हुआ है 63,975.62। आप चलिए चेक करते हैं बिल में, देखिए यहाँ पे कितना बताया जा रहा है 64.26 रुपीज़। ठीक है, यानी कहीं पर डिफरेंस आया, देख लेते हैं एक बार कहाँ पर डिफरेंस आया, कहीं पर अमाउंट फिल करने में डिफरेंस आया होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आया ना, थोड़ा सा जीएसटी फिल करने में दिक्कत हुआ, इसके लिए तो फिर से ऑल्टर करना पड़ेगा। हमें एक बार इसी में आ जाते हैं, लिखेंगे 4883.31 एंटर करेंगे। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे 64,025.62 आ रहा है, एंड यहाँ पे 64,026 रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ 38 पैसे का, तो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पैसा आगे बढ़ जा रहा है। तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको अलग से एक एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे एक बार सेव कर, और यहाँ पे लिखा है नरेशन। तो नरेशन में जो भी आपका इनवॉइस नंबर है आपका सप्लायर का, उसको आपको यहाँ पे लिख देना, ताकि फ्यूचर में जब भी आप इस एंट्री को देखें तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या देख लेते हैं यहाँ पर बिल में। इनवॉइस नंबर यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, इनवॉइस नंबर 2 कर देंगे यहाँ पे। एंड डेट कब का है ये बिल इशू हुआ, तो मान के चलते हैं डेट हमारा इशू हुआ था सपोज 2 जून 2024 का। ठीक है, तो इससे आपको मालूम चल जाएगा फ्यूचर में कि आपका इनवॉइस नंबर क्या था और कब ये बिल इशू हुआ था। ठीक है, अब इसको सिंपली यहाँ पे इसको सेव। ठीक है, राउंड अप अगर आपको करना है तो सिंपली आपको यहीं पे क्या करना है, फिर से आपको जर्नल में ही रहना है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, राउंड अप में 38 पैसे का डिफरेंस है, यानी कि हमसे और पैसा वो एक्स्ट्रा लेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फिर से Alt+C से राउंड ऑफ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एंटर करेंगे। क्योंकि एक तरह से हमारे लिए इसको खर्चा में रख सकते हैं या फिर इसको इनकम में रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में रखना है। चलिए इसको डायरेक्ट इनकम में रख लेते हैं, हालांकि दोनों में से किसी में रखिए, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसको इनकम में रख देते हैं, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, इसको सिंपली सेव कर देना है। अब देखिए राउंड अप कितने का था, 38 पैसे का, तो लिखेंगे 0.38 एंड यहाँ पे क्रेडिट शो करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे हमारा कौन था वहाँ पे अंबिका। ठीक है, एंटर करेंगे। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे टोटल हमारा इसका बैलेंस कितना 64,026 रुपीज़ आ चुका है, एंड यहाँ पे देखेंगे बिल में 64,026 रुपीज़ का यहाँ पर भी आ चुका है, बिल्कुल मैच हो चुका है। अब चलिए इसको भी सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। हो गया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस अंबिका ट्रेडर का लेजर। ठीक है, लेजर में क्या शो हो रहा है, स्किप करके पीछे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली में आपको यहाँ प्रेस करना है DAL या डिस्प्ले अकाउंट लेजर। अंबिका ट्रेडर से यहाँ पे सर्च करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्लोजिंग बैलेंस में 64,026 रुपीज़, यानी कि और वो भी आ रहा है क्रेडिट साइड में, यानी कि हमें इस पार्टी को इतना रुपीज़ अभी, यानी कि 64,026 रुपीज़ अभी हमें इस सप्लायर को पैसे देना है, यानी कि इसका आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एंट्री करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।